नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे अक्षय नवमी की। अक्षय नवमी का पर्व आंवले से संबंध रखता है और आंवले का सेवन करने से हम सब जानते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको बताएंगे अक्षय नवमी की महिमा के बारे में, कैसे आंवले के वृक्ष के पास आप पूजा कर सकते हैं, आंवले के छोटे छोटे और जादुई प्रयोग कौन से हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, कार्तिक के महीने में आंवले का एक पौधा जरूर लगाइए। ऐसा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी। और मैं बता दूं कि कार्तिक के महीने में 2 पौधों को लगाने की विशेष महिमा है, एक आंवले का पौधा और एक तुलसी का पौधा। तो अगर आप आंवले का पौधा कार्तिक महीने में लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो इससे धन संपत्ति आसानी से आपको मिल पाएगी। बिल्कुल सही। तो देखिए, अगर धन संपत्ति चाहिए, वैसे ही दिवाली में मां लक्ष्मी को आपने प्रसन्न किया ही है, तो पंडित जी के इस गुड लक मंत्र को भी जरूर अपनाएं। अब आगे बढ़ते हुए 12 नवंबर के पंचांग के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 12 नवंबर 2021, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 2:54 तक, इसके बाद शतभिषा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अब एक बार फिर से हम अक्षय नवमी का पर्व है क्या, इसकी महिमा क्या है और ये आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं हम पंडित जी से। देखिए, अक्षय नवमी का जो पर्व है, ये आंवले से संबंध रखता है। अक्षय का जो शब्द है वो 2 पर्व से जुड़ा हुआ है, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी। तो अक्षय नवमी का जो पर्व है ये आंवले से संबंध रखता है। ऐसा मानते हैं कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था और धर्म की स्थापना की थी। आंवले को अमरता का फल भी कहा जाता है और इस दिन आंवले का सेवन करने से और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है और ऐसा आयुर्वेद कहता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास विशेष तरीके से पूजा उपासना भी की जाती है और इसका जो फल होता है, स्वास्थ्य का जो फल होता है, वो अक्षय होता है। ऐसा मानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और वो आपके साथ लंबे समय तक बनी रहती है। इस बार जो अक्षय नवमी का पर्व है वो 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो अक्षय नवमी के बारे में हमने जान लिया, क्यों ये आंवले से संबंध रखता है और क्या कुछ इस दौरान हमें करना चाहिए, और ये पौराणिक पर्व जो है उसकी और क्या महिमा है। आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे, एक महा उपाय भी होगा और भी बहुत सारी जानकारियां। शुरुआत अब दैनिक राशिफल की कर लेते हैं। तो 3 राशि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं मेष राशि की। आपके करियर में सुधार होने की संभावनाएं दिख रही हैं और धन लाभ के सुंदर योग भी फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। इस समय संतान की उन्नति होगी और संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त होगा।
धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य मीटर होगा आपका 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। स्वास्थ्य में स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस समय आकस्मिक रूप से किसी यात्रा पर जा सकते हैं, यह संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी की राशियों का भी हाल हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले अब हम अक्षय नवमी के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। तो चूंकि पंडित जी ने हमें पहले ही बता दिया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के पास पूजा की जाती है, तो ये पूजा कैसे होगी और क्यों ये मान्यता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे ही पूजा करनी चाहिए, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी सबसे पहले तो इस मान्यता के बारे में बताएं, आंवले से इस पर्व का संबंध बताएं और साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे जो पूजा की जाए वो कैसे की जाए। बिल्कुल, देखिए आंवले का जो वृक्ष है वो अमर फल कहा जाता है और ऐसा मानते हैं कि इसको ग्रहण करने से, इसके संपर्क में आने से अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी आयु की, अमरता की लंबे समय तक प्राप्ति होती है। और आयुर्वेद कहता है कि आंवला जो है वो आपके शरीर का कायाकल्प कर सकता है, इसीलिए आंवले को स्थापित करने के लिए इस पर्व को बनाया गया है। कैसे करेंगे पूजा? प्रातः काल स्नान करके पूजा करने का संकल्प लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के वृक्ष के निकट पूरब की तरफ चेहरा करके उसमें जल डालें, वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से उसकी आरती करें। इसके बाद बहुत सारी जगहों पर यह कहा जाता है कि वृक्ष के नीचे ही भोजन पकाइए, लेकिन आप चाहें तो घर से पकाकर भी भोजन ला सकते हैं। वैसे वृक्ष के नीचे भोजन पकाना ज़्यादा बेहतर होगा। भोजन पकाइए, निर्धनों को भोजन कराइए, स्वयं भी भोजन करिए और इसके बाद आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना करिए, थोड़ा देर ध्यान करिए और ये प्रार्थना करिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार में आपका खुद का स्वास्थ्य बेहतर हो और सबको लंबी आयु की प्राप्ति हो। बिल्कुल सही। तो देखिए सनातन धर्म में वैसे भी प्रकृति की पूजा का खास विधान है और ऐसे औषधीय वृक्ष से जोड़ना पर्व त्योहार को काफी मान्यता रखता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करें। अब अगली 3 राशियां यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं कर्क राशि की। सेहत अचानक बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसा गिर सकता है, चोरी हो सकता है, सावधानी रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हों, तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। सिंह राशि, अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। इस समय संतान पक्ष की उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा आपकी दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है और इस समय थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपका रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे आपको उतने ही ज्यादा प्राप्त होंगे।
बिल्कुल, यानी कि कोशिश करते रहिए, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। अब हम चूंकि अक्षय नवमी की महिमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पंडित जी बता चुके हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे होती है पूजा के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब कुछ प्रयोग के बारे में बात करते हैं। तो पंडित जी, वो कौन कौन से छोटे छोटे और जादुई प्रयोग हैं जो आंवले के जरिए किए जा सकते हैं और इसका लाभ बहुत बेहतर तरीके से मिल पाता है? देखिए, आंवले के फल को नौजवानी का, युवावस्था का फल भी कहते हैं। च्यवन ऋषि ने आंवले से ही एक चीज बनाई थी जिसको आज की डेट में आप कहते हैं च्यवनप्राश। वो च्यवन ऋषि ने बनाया था युवावस्था प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में। आंवले के फल का नियमित सेवन करें तो शरीर पे रिंकल्स, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चेहरा चमकेगा और आंवला ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आएगा। आंवले के फल में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जब आप नियमित रूप से आंवले का सेवन करते हैं, खासतौर से सर्दियों में जब आप आंवले का सेवन करते हैं, तो बाकी पूरे साल आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है, आप सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते। अगर आप आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो सामान्यतः आपको रोग नहीं होगा, छोटे से छोटा रोग भी नहीं होगा, यहां तक कि सर्दी जुकाम तक नहीं होगा आपको। आंवले का सेवन करने से बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। शहद के साथ अगर आंवले का सेवन किया जाए तो हृदय रोग की समस्या में राहत मिलती है। आयुर्वेद आचार्य से पूछ करके आप निश्चित मात्रा में आंवला शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे कार्डियक प्रॉब्लम में, हृदय रोग में आपको राहत मिलेगी। आंवले को हरे कपड़े में बांध करके लोग अपने पूजा स्थान पर, अपने तिजोरी में, लॉकर में रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसको ऐसा रखने से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। एक कथा आती है शास्त्र में कि भगवान शंकराचार्य ने आंवले के फलों को सोने में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब आप आंवला अपने पास रखते हैं, जब आप आंवले का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्वर्ण के समान आपके लिए फलदायी होता है। क्या बात है, शायद ही किसी को इस बारे में जानकारियां हों। तो आगे भी हम और ज्यादा जानकारी पंडित जी से लेंगे, लेकिन अब अगली 3 राशि यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जब बात कर लेते हैं पंडित जी से। बात कर लेते हैं तुला राशि की। धन लाभ की अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं और इस समय थोड़ा सा प्रयास करने पे भी आपको पर्याप्त धन का फायदा होगा। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे और इस समय आपके संतान की उन्नति के अच्छे योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पैसे का नुकसान ना हो, धन की हानि ना हो, इसका ध्यान रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। और देखिए, दिन में थोड़ी सी मुश्किलें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। धनु राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होने वाली है और यह सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई है। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और देखिए आगे भी हम चर्चा करेंगे, बाकी की 3 राशियों का हाल भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल जान लेते हैं और एक बार याद दिलाते चले कि आप अपने जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है तो उसको हमसे भी साझा कर सकते हैं। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसे नोट कर लें और इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल हमें लिख भेजें। पंडित जी आपके समस्या का करेंगे समाधान। बहरहाल आज कहाँ से सवाल आया है पंडित जी? हमें प्रश्न लिखा है प्रवीण कुमार जी ने, अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1973, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि फिलहाल ये नौकरी करते हैं और ये चाहते हैं कि नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में जाया जाए, तो क्या व्यवसाय में जाना इनके लिए बेहतर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, इनको संपत्ति का लाभ कब हो सकता है। प्रवीण जी देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अंततः करना तो व्यवसाय ही है, इसलिए आप व्यवसाय में जरूर जाएंगे, लेकिन व्यवसाय में जाने का जो सही समय होगा वो जून 2022 के बाद होगा। अगर जून 2022 के बाद आप व्यवसाय में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, संपत्ति की जहां तक बात है, 2022 में अप्रैल के बाद आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदेंगे और वहां पर आपको संपत्ति का लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करें अपने करियर को, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए? एक तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दूसरा, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और अब आखिर की जो 3 राशियां हैं, यानी कि मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पंडित जी क्या है इनका दैनिक राशिफल? बात करते हैं मकर राशि की। कारोबार में आपके लिए लाभ होने की सुंदर संभावनाएं बनी हुई हैं। आपका स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि मनोरंजन में, घूमने फिरने में, इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती जा रही है और इस समय करियर में आपको बड़े लाभ के योग भी मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90%, यानी सबसे मजबूत भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, किसी भी तरह के निर्णय में फिलहाल जल्दबाजी मत करिए, सोचिए विचारिए तब निर्णय लीजिएगा। करियर में बदलाव से फिलहाल बचिए, बार बार बदलाव मत करिए और स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो हमने दैनिक राशिफल के बारे में बात कर ली है। अब जिनका जन्मदिन 12 नवंबर को है उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कौन कौन सी खुशियां लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 12 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की जो मनोकामना है, धन संबंधी जो मनोकामना है, ये पूरी होगी। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं और विदेश जाने के योग भी फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। इस साल में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इस साल कोई वाद विवाद ना हो, कोई मुकदमेबाजी ना हो। इससे बचने की जरूरत अवश्य है। क्या करेंगे?
पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो चला है महा उपाय जानने का। तो कौन सा है वो महा उपाय कि अगर आपके संतान की तबीयत यानी कि उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता तो आप ये महा उपाय कर सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जानते हैं हम पंडित जी से। आज महा उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे का, आपकी संतान का, चाहे संतान छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो क्या उपाय करेंगे। माता या पिता में से कोई भी ये उपाय करेगा। रोज सुबह और शाम संतान के लिए नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय। माता पिता ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कोई और करेगा तो फिर ओम नमः शिवाय लगाएगा। महीने में जो प्रदोष की तिथि होती है, त्रयोदशी तिथि होती है, जिस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, इस तिथि का उपवास रखें और संतान के नाम से बरगद के वट वृक्ष, बरगद के कुछ पौधे आप सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दें। आपकी संतान का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस महा उपाय से आपकी जिंदगी की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन अलग अलग विषयों पर यूं ही आपसे बातचीत करते रहेंगे और ज्यादा जानकारियां साझा करेंगे। दैनिक राशिफल भी होगा और रोजाना की तरह एक महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल देश दुनिया की हर अच्छी खबर के लिए देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।